आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 1। इसका शीर्षक है वह चिड़िया जो, और इसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल। तो सबसे पहले एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं जनरली, देन हम स्टार्ट करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े पन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। केदारनाथ अग्रवाल। अच्छा, अब इसको हम समझना स्टार्ट करते हैं। एक जनरल रीडिंग हमने कर ली। तो वह चिड़िया कौन सी चिड़िया? एक पर्टिकुलर चिड़िया है जो कि नीले पंखों वाली है। ठीक है, इसमें चिड़िया की किसी प्रजाति का नाम नहीं दे रहे हैं कभी, बस एक उन्होंने चिड़िया इमेजिन कर ली है, कल्पना कर ली है कि एक छोटी चिड़िया है जिसके नीले पंख हैं। और वह चिड़िया क्या करती है? तो वह स्पेशल पर्टिकुलर दैट वर्ड, ठीक है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, अब आपने चिड़िया तो देखी है, चिड़िया जैसा अपना मुंह होता है उसकी जगह पंछियों की चोंच होती है, तो वो चोंच मार कर, तो अपन तो हाथ से खाते हैं, चिड़िया तो चोंच से खाती है। तो चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी होती है ज्वार, और ज्वार के जो दाने हैं वो दूध भरे, यानी कि दूध भरे को हम यहाँ कहेंगे रस भरे, यानी कि जो बहुत ही स्वादिष्ट दाने हैं ज्वार के, उनको रुचि से, मतलब जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है खाने में तो आप उसको कितने आराम से कितने अच्छे से खाते हो, उसी प्रकार वह अपने पसंद की चीज़ को, अपनी इच्छा की चीज़ को जो हम अच्छे से खाते हैं उसके लिए आया है कि वह चिड़िया ज्वार के दानों को बहुत रुचि से और रस से खाती है, यानी कि उसकी फेवरेट चीज़ है। ठीक है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। अब संतोषी क्यों कहा है उस चिड़िया को? क्योंकि कोई भी बर्ड होता है, कोई भी एनिमल होता है, जब उनका पेट भर जाता है ना, तो वो इकट्ठा करके नहीं रखते हैं, वो अपना दूसरा काम करते हैं और उसके बाद जब उनको भूख लगती है तो फिर वो खाने की तलाश में निकलते हैं। तो जब वो इतना सब खा लेती है तो वो संतोष कर लेती है, और संतोष करने के बाद वो अपने बारे में बता रही है कि नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि जो अन्न उसे मिल जाता है, जो उसका पेट भरता है, उस चिड़िया को उस अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ अपना ये क्लियर हो जाता है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देन दूसरे पैराग्राफ में ये कवि कह रहे हैं, वह चिड़िया, अब हम जिस चिड़िया की बात करें वही चिड़िया है, कंठ खोलकर, कंठ खोल का मतलब अपने मीठे गले से पूरी आवाज़ के साथ, पूरी खुशी के साथ बूढ़े वन बाबा के खातिर, ठीक है, जो वन है, वन तो बहुत पुराने होते हैं, किसी को पता तो होता नहीं है कि ये कितने पुराने हैं। तो वन बाबा जिसमें लोग आते हैं, बहुत से पंछी आते हैं, बहुत से जानवर आते हैं, कितने आते हैं कितने चले जाते हैं, लेकिन वन तो वहाँ की वही है, फॉरेस्ट तो वहाँ की वही है, तो उसे वन बाबा कहा है। क्योंकि जैसे एक बहुत पुराना घर होता है तो घर तो चलता रहता है, पीढ़ियाँ आती जाती रहती है, तो उस वन को कहा है वन बाबा। ठीक है, उस वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर, यानी कि अपनी इच्छा से, खुशी से बहुत मीठा गाती है वह चिड़िया, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुँह बोली मतलब छोटी मुँह बोली, यानी कि वो छोटी चिड़िया है, और मुँह बोली उसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुँह बोली क्योंकि वो अपने वन को जो बाबा कह रही है, मतलब यहाँ पे वन यानी कि फॉरेस्ट को बाबा बोला है, इसलिए उसे मुँह बोली उसकी कोई रिश्तेदार बताया है। ठीक है, तो मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब विजन का मतलब होता है कोई निर्जन जगह, मतलब जहाँ कोई नहीं आता जाता। तो जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ आदमी तो जल्दी से पहुँचते नहीं है, ये जानवर वगैरह जो उसमें रहते हैं वही वहाँ पर रहते हैं। तो ये चिड़िया कह रही है कि नीले पंखों वाली मैं चिड़िया हूँ, मुझे अपने इस बूढ़े बन बाबा से बहुत प्यार है, और इस विजन से, यानी कि इस बूढ़े बन से मुझे बहुत प्यार है। देन
वह चिड़िया जो चोंच मारकर चड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। यानी कि यह वही चिड़िया है जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं, चोंच मार के। अब ये चिड़िया को खाना है या पीना है तो चोंच मारती है। तो वो नदी जिसमें उफान आया हुआ है, मतलब वो नदी उफनी हुई है, ऊपर चढ़ी हुई है, तो भी उसमें से ऊपर से जाके उसमें अपने चोंच में पानी भर कर ले आती है, जल का मोती ले आती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, यानी कि वो इतना साहसिक काम करती है और इसलिए उसे अपने ऊपर गर्व है, ठीक है, कि वो इतनी भारी चढ़ी हुई नदी होती है, उसमें कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन एक चिड़िया ऊपर से जाती है और अपनी चोंच में अपना पानी भर के और लेकर आ जाती है। तो वह छोटी सी चिड़िया इस बात पर गर्व कर सकती है और वह अपने बारे में बता रही है कि वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्योंकि पंछी हो गए, जानवर हो गए, उनको क्या चाहिए, उनका पेट भर गया तो वो कभी किसी को परेशान भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो जीवन की वो है कि हाँ, उनको प्रॉपर खाना मिल जाए, प्रॉपर पानी मिल जाए, और उसके बाद वो गाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चहकते रहते हैं, यही करते हैं ना। तो इस तरह ये पोएम ख़त्म हो जाती है। और इसमें देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये चिड़िया कल्पित है, यानी कि कवि ने इसको कल्पना बनाई है, ठीक है। और ये हमेशा बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।